हमारे साथ अभी ईचागढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अब्दुल कयूम खान है। आइए उनसे आज कुछ बातचीत करेंगे। क्या उन्होंने आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना जरूरी समझा? पहले तो बताइए आप ऐसा क्या हुआ तो आप एक पार्टी में रहकर निर्दलीय प्रचार किए? मैं मोहम्मद कयूम खान इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं और बिहार और हरियाणा प्रदेश का प्रभारी हूं और पार्टी के टिकट पे ही चुनाव लड़ना था। लेकिन भारत सरकार निर्वाचन आयोग दिल्ली जो हमारे रजिस्ट्रेशन को करने में थोड़ा विलंब हुआ, जिसकी वजह से ईचागढ़ विधानसभा से वक्त जो था वो गुजर जाता। 25 तारीख का लास्ट डेट था, इसलिए मजबूरी में हमें अपना निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे अपना नॉमिनेशन करना पड़ा। लेकिन इस वक्त हमारी पार्टी के मैं समर्थित उम्मीदवार हूँ। पार्टी के सारे लोग हमारे साथ लगे हुए हैं और हम लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ जो ईचागढ़ विधानसभा में आपको चुनाव लड़ना जरूरी समझा? ईचागढ़ विधानसभा ही नहीं, हमारे लोगों को झारखंड के हर सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो 2019 की महागठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस और जेएमएम मुख्य पार्टियां रही हैं, जिन्होंने 2019 में वादा किया था कि हम मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाएंगे, एनआरसी पर कानून लाएंगे और रिजर्वेशन का मुद्दा था। इन पार्टियों ने इन तमाम मुद्दों पे काम नहीं किया। मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को ठगने का काम किया। इसलिए हम लोग मजबूरी में, कोई विकल्प नहीं है, इसलिए चुनाव मैदान में है, ताकि हम लोग अपने झंडे से जीत करके विधानसभा पहुंचे, ताकि हमारे दलित, आदिवासी, मुसलमान भाइयों की आवाज को विधानसभा में हम उठा सकें। आप एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको जब आप जनता के बीच में जा रहे हो तो समर्थन कैसा मिल रहा है? समर्थन बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरा नॉमिनेशन भले निर्दलीय के तौर पे हुआ है, लेकिन आज पूरी पार्टी के लोग लगे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है, मैं 6 महीने से मुसलसल अपने विधानसभा क्षेत्र में हर गांव, हर लोगों से जा करके मिलना, उनके लिए आवाज उठाने का काम कर रहा था। और मुझे उम्मीद है कि इसका सिला मुझे 13 तारीख को यहाँ की जनता अपने वोट के रूप में देगी और अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे कामयाबी भी मिलेगी। ईचागढ़ विधानसभा में ऐसा क्या क्या मुद्दा आपको दिख रहा है? आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या समस्याएं सामने आ रही है? देखिए, हमारा मुद्दा तो यहाँ पे बहुत है। रोड, रास्ता, नाली, एजुकेशन, लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है, इतने बड़े कपाली में फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए। हमको लगता है 2 साल पहले चांडिल में सरकारी हॉस्पिटल 100 बेड के लिए अलॉट किया गया था, लेकिन आज भी वो हॉस्पिटल कामयाब नहीं हुआ। और पूरी ईचागढ़ विधानसभा की सबसे बड़ी आबादी जो है वो कपाली है, जहाँ पे हमारा मुख्य मांग है कि सरकारी हॉस्पिटल कम से कम 100 बेड का हो और लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज की सुविधा हो। और ये जो तमाम चीजें हैं, नाली का, रोड का मसला, चाहे वो जेएमएम कांग्रेस से जुड़े हुए मुसलमान लीडर उन पार्टियों में है, वो कभी मॉब लिंचिंग, एनआरसी या नौकरी की बात नहीं करते। वो रोड और नाली की बात करते हैं, जो इस वक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत जो हमारा ये अभी नगर परिषद में चला गया है, तो ये नगर परिषद का काम है इन तमाम कामों का। ये विधायक का कोई मुद्दा ही नहीं है। विधायक का काम है जो समाज के लिए, शिक्षा जो है उसके, नौकरी के लिए काम करे। मैं आपकी चैनल के सम्मानित चैनल से ये बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 2019 में कहा था सरकार बनेगी तो मैं ग्रेजुएट जो बेरोजगार है उन्हें 5,000 रुपया महीना दूंगा। हम लोगों ने उसी वक्त कहा था कि अगर 50 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं तो 250 करोड़ रुपया महीना टैक्स का पैसा वो आप एक भीख के तौर पे दे रहे हैं, और आपने दिया भी नहीं। बल्कि उसी 250 करोड़ से आप अगर कहीं पे प्लांट बैठाते हैं तो उसमें 5,000 दलित, आदिवासी भाइयों को रोजगार मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, तो उनके बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज जो है आप 1,000, 2 महीना पहले 1,000 महिला सम्मान योजना के तहत दे रहे हैं। अच्छी बात है, आपने अच्छी पहल किया है। लेकिन अगर आपने महीने में 400, 500, 900 करोड़ रुपया महिला सम्मान योजना के नाम पे दे रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप उसी पैसे से फैक्ट्री बनाएं, आप जो है बिजली का पावर प्लांट लगाएं और उसमें यहाँ के आदिवासी दलितों को रोजगार दें, ताकि उनके बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। आज भी झारखंड अलग होने के इतने साल बाद भी ईचागढ़ विधानसभा अंतर्गत स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट के जो विस्थापित हैं उन्हें उनका अधिकार नहीं मिला। बहुत सारी मुद्दाएं हैं
और हमारा चुनाव लड़ने का मकसद ये, अगर हमारी जो विधायक है, यहाँ के सिटिंग विधायक थी, सरकार में थी, कल तक यहाँ पे जो जेएमएम और कांग्रेस के लोग हैं जो हमारे वोटों के मालिक बन करके बैठे हैं, जो हमारे समाज के वोटों को दिलवाने का काम करते हैं, वो लोग जो है कहते थे कि यहाँ पे बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का झारखंड में सरकार है, जिला परिषद बीजेपी का है, इसलिए काम नहीं होता है। लेकिन 2018 से लेकर के 2023 तक यहाँ के वार्ड पार्षद, जिला परिषद तो आउट हो गया, नगर परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, विधायक, यहाँ तक की सरकार महागठबंधन की थी, फिर इतने सारे मसले मसाइल पे काम क्यों नहीं हुआ? आप क्षेत्र में घूमते होंगे, आप देखते होंगे, रोड रास्ते की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, बावजूद इसके आज रोड का हालत देखिए, नाला बना हुआ है। तो ईचागढ़ विधानसभा में एक तरफ जेएमएम के उम्मीदवार है और एक तरफ आजसू के उम्मीदवार है जी, इन उम्मीदवारों के बीच आप अपने आप को कहां पर देख रहे हैं? देखिए इस वक्त ईचागढ़ विधानसभा में कुल 23 उम्मीदवार हैं, तो किसी एक उम्मीदवार से कहना कि हमारा मुकाबला माननीय विधायिका सविता महतो जी से है, या हरेलाल महतो जी से है, या मलखान सिंह, 3 बार के ईचागढ़ के विधायक अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह से है, या खगेन महतो से है, वो क्या बात है, सुखराम हेम्ब्रम से, ये कहना बेईमानी होगा, क्योंकि चुनाव में जो 23 कैंडिडेट है सब एक दूसरे को पछाड़ करके विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए किसी एक का नाम लेना ये अपने आप से बेईमानी होगा। हम सारे लोगों से मुकाबले में हैं और इंशाअल्लाह ताला आवाम की मोहब्बत मिल रही है, हर समाज के लोगों की मोहब्बत मिल रही है, और अगर ये मोहब्बत 13 तारीख को वोट में तब्दील हो जाता है ईवीएम मशीन में, तो इंशाअल्लाह ईचागढ़ का नेक्स्ट विधायक ये मोहम्मद कयूम खान होगा। तो ऐसा भी होता है कि ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार को लोग वोट कटवा भी कहते हैं, इसको आप कैसे? देखिए, अरे काटेंगे तभी ना, 78 साल से सेकुलर नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों के नाम पर जो जेएमएम, कांग्रेस और तमाम पार्टियां हमारे समाज के वोटों को ले रही हैं, दलित और आदिवासियों को वोटों को ले रही हैं, तो उसमें से काटेंगे तभी तो मेरे पास आएगा। ये कैसा मानसिकता है कि वोट काटेंगे तभी तो मेरे पास आएगा ना वोट। और अगर कोई ये कहता है कि ये जीतेंगे नहीं इसलिए खड़े, उनको कैसे पता है कि नहीं जीतेंगे? जो यहाँ की विधायक हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में 57,000 वोट लाया, क्या उनसे जाकर के पूछिएगा तो कह सकते हैं 100% कि मैं ही जीत रही हूं? कोई नहीं कह सकता। जनता जनार्दन मालिक है अपने वोट का, और वो जिसको चाहेगी यहाँ का राजा, विधानसभा का राजा बना देगी, जनता पर भरोसा है। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा कि इसमें जो हमारे भाई हैं, जो बहन है, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि 13 तारीख को आप अपना कीमती वोट बल्ला छाप पर दे करके अपनी लीडरशिप, अपनी सियासी क़यादत की ये लड़ाई है, और इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय फरीद अहमद गाजी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए विधानसभा में एक हर समाज की लड़ाई लड़ने वाला एक जुझारू कर्मठ उम्मीदवार जो आपका भाई मोहम्मद कयूम खान है, उसे आप अपना वोट दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज के बातचीत में हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है, जो कि इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष असजदुल्ला इमरान साहब, और जिला अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम उर्फ पप्पू जी भी शामिल है। उन सभी का धन्यवाद।